एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मुझे आज जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मैंने सबसे पहले अपने बालों को बांधा क्योंकि इन बालों के साथ कोई भी काम नहीं हो पाता है और अगर बालों को ऐसे छोड़ दिया गया तो बिना लुक क्रिएट करे ही भूतनी वाला लुक क्रिएट हो जाता है अपने आप। तो सबसे पहले हमेशा बाल बांधने होते हैं मुझे। तो मैंने अपने बालों को ठीक करने के बाद अपने बेड को सेट किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी, बाकी सारे नीचे सो रहे थे। क्योंकि संडे था तो मैंने उनको नहीं उठाया। तो मैंने सोचा कि मैं आज ऊपर से सफाई करती क्योंकि ऊपर आज कपड़ों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और भीड़ को बिना ख़त्म करे सफाई नहीं होती। तो मैंने सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में इसलिए डाल दिया क्योंकि मुझे कपड़े तो धोने नहीं थे और पानी आया नहीं था, तो मैं नहीं धो पाई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मम्मी थोड़ी देर में शॉप से आने वाली थी तो मुझे इस काम को जल्दी ख़त्म करना था और मम्मी शॉप पे गई हुई थी। अगर ये आते हुए उनको कपड़े दिखाई देते तो वो बहुत ज़्यादा डांटती कि इतनी देर से उठी हुई हूँ मैं, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने कपड़ों को इकट्ठा करके मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। कपड़े तो मुझे धोने नहीं थे क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा सारे कपड़ों को इकट्ठे करके और वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए क्योंकि उससे भीड़ भी ख़त्म हो जाएगी और मैं सफाई भी अच्छे से कर पाऊँगी। और मुझे कपड़े इसलिए भी नहीं धोने थे क्योंकि मेरे पास आज टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। फिर मैंने इस रूम की सफाई करने के बाद मैंने फटाफट झाड़ू उठाया और पूरे घर में झाड़ू लगा दिया। मैंने सोचा था आज मम्मी को सरप्राइज़ दूंगी क्योंकि मैं रोज़ उठती हूँ 8 या 9 बजे, तो मैं आज 6:30 पे उठ गई थी। तो सोचा तो मैंने ये था कि मम्मी शॉप से आएंगी तब तक मैं सारा काम ख़त्म कर दूँगी, पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे रेस्ट कर कर के काम करना पड़ा। और वैसे भी मुझे इतना टाइम हो गया था घर पे, 6-7 महीने से मैं घर पे हूँ, तो मेरी हैबिट भी हो गई थी एक्चुअल में ये, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था तो मैं धीरे धीरे अपना काम करती थी। और क्योंकि हमारे घर में किसी को भी अपने कपड़े रखना पसंद नहीं है, कोई भी अपने कपड़ों की तह नहीं लगाता, तो सबके कपड़ों की तह लगा के मुझे ही रखनी पड़ती है क्योंकि कोई भी अपने कपड़ों को हाथ नहीं लगा। कपड़ों की तह लगाते लगाते मुझे अपने कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी, कूड़ा कूड़ा बोल रहा था कोई, पर मैंने उसको इग्नोर करते हुए अपने काम को कंटिन्यू रखा। भाई अभी मुझे लगा कि ना कूड़े वाला आया है, मैं मम्मी को बोल रही थी, छत पे थी, कपड़े सुखा रही थी, तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी कूड़े वाला आया, लेके क्यों नहीं जा रहे? और बाहर आके देखा तो कोई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। कितने कपड़े दिखाओ, कितने प्यारे हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। रीशु दिखाना। रीशु तो बहुत सुंदर लगती है। झाड़ू कंप्लीट हो चुका है, अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो मैंने घर में अपने पूरे झाड़ू लगा चुकी थी, उसके बाद मैंने अपना पोछा स्टार्ट किया। और हमारे यहाँ पे पोछा वाइपर से कभी भी नहीं लगाया जाता, हम हमेशा अपने हाथों से लगाते हैं क्योंकि मेरी मम्मी का कहना है कि वाइपर से सफाई नहीं होती, इसलिए हाथ से ही लगाओ और वो भी 2-2 3-3 बार लगाओ। तो घर पे मेरे को 5-6 महीने हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मर्ज़ी चलाती हूँ अब। तो अब अपनी मर्ज़ी से मैं कितनी बारी पोछा लगा लेती हूँ, चाहे 1 बार या फिर अगर कभी कभार हो जाता है तो 2 बार। तो अभी मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं बोलती हैं, मैं चाहे जितनी बारी पोछा लगाऊँ। अब मेरी मम्मी मुझे डांटती भी नहीं है क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। तो फाइनली मेरा घर का काम ख़त्म हो चुका था, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अचानक से मेरी बहन को याद आता है कि उसे अपने ससुराल जाना है, तो फिर क्या, उसने मुझे बोला कि मेरी आईब्रोज़ बना दे बहन, फटाफट काम ख़त्म कर दे, मैं आज दिन में चली जाऊँगी। फिर मैंने अपने सारे काम को छोड़ के अपनी बहन का काम किया क्योंकि उसका काम बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उसकी वहाँ पे आईब्रोज़ हमेशा ख़राब कर देते हैं उसके ससुराल में, और फिर वो ख़राब आईब्रोज़ लेके वापस मेरे पास आती है कि बहन मेरी आईब्रोज़ ठीक कर दे। तो मैंने सोचा मैं पहले इसकी आईब्रोज़ करती हूँ, फिर बाकी अपना काम करूँगी। और ये हमारा रीशु मेरी बहन का कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है, हर काम में आगे आगे। तो आईब्रोज़ ख़त्म करने के बाद रीशु ने मेकअप का सामान पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया और बोला कि मैं मेकअप करूँगा, और उसने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे साथ रीशु भी नहा चुका है, तो अब ये बोल रहा है गाने चलाने के लिए, तो मैं थोड़ी देर गाना ही चलाऊँगी, फिर मैं रेडी होती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। आज घर से रेडी होकर निकल चुकी हूँ, अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरा आज पहला दिन है जॉब का, मुझे जॉब मिल चुकी है घर के पास, और ये मेरे सैलून का फ्रंट गेट है। बहुत ज़्यादा बोरिंग डे था वैसे मेरे लिए आज। 1
बज गया है और मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है मुझे तो। पता नहीं कब तक काम आएगा, अभी तो बहुत देर है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने 7:00 पे अब थोड़ा सा काम किया। मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं घर पे खाली गई, तो क्योंकि ये नया ओपन हुआ है तो यहाँ पे अभी क्लाइंट्स भी नहीं है इतने, तो उस हिसाब से ठीक है कि मैंने काम कर लिया है, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो पूरा दिन अंदर बैठे बैठे हम परेशान हो गए थे। फिर हम बाहर घूमने चले गए तो हमने देखा कुछ लोग थे जो केक के साथ मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। तो फाइनली मेरी छुट्टी हो चुकी थी और 9 बज चुके थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी। मुझे लग रहा था पता नहीं कब 9 बजेंगे और कब मैं यहाँ से निकलूँगी। तो फाइनली मैं घर पहुँच गई और घर पहुँचते ही मैंने देखा कि दीदी की चप्पल और मेरे भांजे की चप्पल रखी हुई है, मतलब वो घर नहीं गए थे अपने। और जब मैं घर पे पहुँची तो मैंने देखा कि मेरा भाई फ्राइड राइस बना रहा है और इसके हाथों से बना हुआ हर एक चीज़ का टेस्ट बहुत अलग होता है। फिर मैंने साइड में जाके देखा कि दीदी बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा जॉब का पहला दिन। और क्योंकि ये फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे में हम नई जगह पे किसी को जानते नहीं हैं और ना जानने की वजह से बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।